संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर निषटकम में मानसौर पद्धति चल रही है और 27 श्लोकों तक की चर्चा हो चुकी है। आज 28वां श्लोक है। आइए पढ़ने से पहले हरणी छंद में ये श्लोक लिखा गया है। वहते भुवन श्रेणीं शेषः फलाफलकस्थिता कमठपतिना मध्ये प्रेष्ठं सदा सच धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधेनं पयोधिरनादरात् अहमहतां निःसीमानश्चरित्रविभूतय न समरसलागः। यह लक्षण है। तो कभी जब छंद के वीडियो बनाएंगे तो उसमें उसकी व्याख्या करेंगे। बस इतना ही जानिए कि 8 प्रयति होती है कि वहते भुवनः श्रेणीं शेषः फलाफलकस्थिता। इसमें बताया गया कि अहो जो है आश्चर्यजनक के लिए है कि महताम जो महान लोग होते हैं निःसीमान उसकी कोई सीमा नहीं। जो महान लोग होते हैं, जो उदार लोग होते हैं, उनकी चरित्र की विभूति का वर्णन कितना किया जाए उसकी कोई सीमा नहीं। उनके चरित्र का गुणगान, चरित्र विभूतयः निःसीमान, कि कितना गुणगान किया जाए कोई सीमा नहीं है। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा महतां निःसीमानश्चरित्र विभूतय। महताम अर्थात जो महान हैं, जो उदार हैं, उदार चरित्र वाले, महान चरित्र वाले, ऐसे विद्वान जो अपने काम को अपने चरित्र के द्वारा, अपने जीवन चरित्र के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा जो है अपने चरित्र को सुशोभित कर लेते हैं, नाम कर लेते हैं, ऐसे चरित्रवान पुरुष की जो विभूति है, उनके जो गुण हैं, उनकी विशेषता कितनी व्याख्यायित किया जाए वह निःसीमान, उसकी कोई सीमा नहीं। महान और उदार लोगों की कोई सीमा नहीं होती। बस यही श्लोक का अर्थ है। और आ जाओ ऊपर, कैसे नहीं होती, ऊपर की लाइन में बताया गया। वहते भुवन श्रेणी। वहत माने ढोता है, भुवन माने भुवन पृथ्वी को, श्रेणी माने समूह को। भुवन की श्रेणी 14 लोक होते हैं, 7 नीचे 7 ऊपर। तो भुवन श्रेणी शेषः माने शेषनाग जी। ऐसी हमारी भारतीय परंपरा मानती है कि जो शेषनाग हैं वह 14 भुवनों को वहत माने ढोते हैं। और कहाँ? फलाफलकस्थिता, अपने फन के फड़ पर, फण उस पर जो चौड़ा भाग है उसी पे रख कर 14 भुवनों को हमेशा ढोते रहते हैं। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा कि महतां निःसीमानः। महताम यही लोग हैं कि जो कभी आराम न करते हों, यही महताम है। ऐसे लोग कभी भी आपसे शिकायत नहीं करने आए कि आज हम पृथ्वी को नहीं ढोएंगे। ऐसी भारतीय परंपरा मानती है कि वहते भुवन श्रेणी। जो यह 14 लोकों का भुवन है उसी भुवन को वहत माने ढोता है, शेष माने शेषनाग अपने फन पर, और स्थित है माने धारण करके रख कर, शेषनाग 14 भुवनों को अपने फण पर रख कर ढोता है। दूसरे लाइन में आ जाओ। कमठपतिना मध्ये प्रेष्ठं सदा सच धार्यते। सदा माने हमेशा, लगातार। और बताया कि जो कमठपतिना है, जो कच्छप है,
उस शेष नाग को अपनी पीठ पर, उस शेष नाग को अपने पीठ पर धारण करता है। पहला बताया कि शेषनाग 14 भुवनों को धारण करते हैं और 14 भुवन और शेषनाग सहित जो कमठ है, जो कछुआ है, जो कमठ पतीना, जो कछुओं के स्वामी है, जो कच्छप है, वह अपने पीठ के बीच में शेषनाग सहित भुवन को अपने पीठ पर सच धार्यते सदा धारण करता है। आ जाओ तीसरी लाइन में, के तमपि कुरुथे क्रोड़ा, और तमपि माने उसको भी माने कछुए को भी, क्रोडाधीनम अपनी गोद में पयोधेरनादरत है। पयोधि माने समुद्र। कहने का तात्पर्य यही है कि शेषनाग अपने फण पर पृथ्वी और शेषनाग सहित कछुआ कच्छप अपनी पीठ पर, और शेषनाग पृथ्वी और कछुआ को अपनी गोदी में धारण करता है समुद्र। यह निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। इसीलिए कहा ऐसे लोगों की चरित्र की महानता की क्या विशेषता करें, क्या गुणगान गाएं, शब्द ही नहीं बने कि इनकी हम व्याख्या कर सकें। इसीलिए लिखा निःसीमान। ऐसे लोग निःसीमान होते हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं होती, जो महताम है, जो महान लोग होते हैं इसी तरह होते हैं। कार्य करते रहेंगे, उसका श्रेय कभी लेने का प्रयास नहीं करते। जैसे शेषनाग पृथ्वी को ढोता है, कभी श्रेय नहीं लिया। उसी शेषनाग को कछुआ ढोता है या अपनी पीठ पर बैठा कर टहलता है, वह भी जो है कभी श्रेय नहीं लिया। और जो समुद्र उस कछुआ को अपनी गोदी में बैठाता है, वह भी कभी भी श्रेय नहीं लिया। ऐसे ही महान लोग कोई भी महान कार्य लगातार करते रहेंगे, कभी भी वह श्रेय नहीं लेंगे। इसीलिए भर्तृहरि ने लिखा, आहा महताम निहसे मानस चरित्र विभूतय। ऐसे विभूति की, ऐसे चरित्र विभूति वालों की कोई सीमा नहीं होती। ऐसे महान लोगों की कोई सीमा नहीं है कि हम उसकी व्याख्या करें। क्लियर हो गया? तो यह श्लोक का भाव रहा। कभी कभी पूछ देता है कि शेषनाग कहाँ पर, किसके पीठ पर विराजमान है, तो कमठ पतिना, तो कमठ का अर्थ पूछ लेता है कभी कभी, क्या अर्थ होता है। तमपि माने उसको भी, कुरुतो माने करता है, क्रोडाधीना माने अपनी गोद में, पयोधिर अनादरात माने बिना अनायास, अनादरात माने अनायास ही उस कछुए को ढोता रहता है, कोई स्वार्थ नहीं, हमेशा ढोता रहता है। तो एक दूसरे से संबंधित होकर अंत में यही बताया गया, महान लोगों की कोई सीमा नहीं है। उनको, उनके गुणों को व्याख्यायित करने के लिए आज तक कोई भी शब्द नहीं बना। जब भर्तृहरि जी नहीं खोज पाए तो हमारी आपकी क्या औकात है। तो यह श्लोक रहा, हणि छंद है। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट में लिखें। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।